Hello everyone, welcome to the channel PT Simplified 360 Degree and I am once again with you Dr. Divyani Retu. आज की जो वीडियो है डेफिनेटली हम बहुत दिन बाद अपलोड कर पाए हैं यूट्यूब चैनल पे अपने, पर वो इसलिए है, सबसे पहले तो उसके लिए सॉरी, और वो इसलिए डिले हुआ क्योंकि जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि हम अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया रिलोकेट किए हैं, जहाँ से हम अपने ऑपरेशंस को अभी स्टार्ट कर रहे हैं, एस्टैब्लिश कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें थी विच वी हैव टू टेक केयर ऑफ, सो दैट इज़ वाई मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं ला पाई। हालांकि हमारी पूरी टीम की यही कोशिश थी कि बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, हम आपको इन्फॉर्मेशन या इम्पॉर्टेंट अपडेट्स रेगुलरली दे पाए। पर यूट्यूब पे हमारी कोशिश अब यही रहेगी कि हम रेगुलरली आ पाए। तो इसीलिए आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में है, जो कंटिन्यूसली स्टूडेंट्स बार बार हमें मैसेजेस कर करके पूछते रहते हैं। और मैं वैसे भी इन जनरल जब स्टूडेंट से बात करती हूँ तो उनका सबका एक ही कंसर्न रहता है कि पीटी का पैटर्न चेंज हो रहा है या अपडेट हो रहा है या कोई और अपडेट आई है इसमें, या पेपर बदलने वाला है, या किस तरीके से क्या चीज़ें आगे उनको फेस करनी होंगी। ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन रहता है जो नए एस्पिरेंट्स हैं या जो रिपीटेड अटेम्प्ट्स वाले हैं, जो अभी पीटी की प्रिपरेशन के फेज़ में अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारी अलग अलग इंफॉर्मेशन चैनल से जब हम अपडेट्स लेते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो आज उसी कन्फ्यूजन को क्रिएट करने के लिए मैंने सोचा कि एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें पीटी के बारे में या पीटी के एकेडमिक जो एग्ज़ाम है उसके बारे में क्लैरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। उसके बारे में आज जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी या इससे आगे जो भी इंफॉर्मेशन या अपडेट्स आपको मिलेंगी हमारे चैनल के थ्रू, वो हमारा पर्सनल पर्सपेक्टिव या किसी का पर्सनल ओपिनियन नहीं होगा या ओपिनियन नहीं है, वो है हमारी इंफॉर्मेशन जो हम एज पियर्सन ऑफिशियल सर्टिफाइड पार्टनर की तरह आपको प्रोवाइड करेंगे। एंड वी आर वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि आप सबके सपोर्ट से और हमारी टीम की पूरी इतने हार्डवर्क के वजह से हम अब एक पियर्सन सर्टिफाइड पार्टनर हैं। तो अब जो इन्फॉर्मेशन है वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दे रही हूँ। जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे वो है पियर्सन का पैटर्न चेंज हो रहा है या नहीं। तो अब देखिए, एक रीसेंट अपडेट आई है हमारे पास जो मेल पियर्सन से रिसीव हुआ था। उसमें बेसिकली क्या है कि कुछ न्यू ट्रायल क्वेश्चंस पीटी एकेडमिक में डेफिनेटली इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। न्यू ट्रायल क्वेश्चंस हैं। आपके स्कोर में कोई इनका इम्पैक्ट होगा या नहीं वो आपको वीडियो में आगे मैं बताऊंगी भी, पर अभी जो ऑफिशियल मेल आई है उसमें न्यू ट्रायल क्वेश्चंस की उन्होंने बात मेंशन करी हुई है पियर्सन वालों ने स्पेशली। तो अगर कोई भी स्टूडेंट 11 दिसंबर 2023 से एंड ऑफ जनवरी 2024 तक अपना पीटी एकेडमिक का या पीटी एकेडमिक UKVI का एग्ज़ाम अपेयर करने वाला है या उसके लिए बैठने वाला है, तो आपको एक या दो क्वेश्चन टाइप्स ऐसे हो सकते हैं स्पीकिंग सेक्शन में स्पेशली, जो आपने पहले नहीं देखे या अभी तक जो पैटर्न पेपर का चल रहा है उसमें वो ऑलरेडी आपको नहीं मिलते हैं। ये इसलिए है क्योंकि पियर्सन या पीटी जो है वो कुछ नए क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश में उसके लिए अभी एक प्रीलिमिनरी वो रिसर्च कर रहे हैं कि वो पेपर में अगर इंक्लूड होंगे तो हाउ विल दीज क्वेश्चंस वर्क इन द टेस्ट। तो अभी ये ट्रायल क्वेश्चंस है। अब जो नए क्वेश्चंस है वो कौन से हैं उसका ब्रीफ भी मैं आपको दूंगी, पर ये वाले जो क्वेश्चंस है ऑलमोस्ट वही सारी आपकी स्पीकिंग स्किल्स को इवैल्यूएट करेंगे जो बाकी स्पीकिंग सेक्शन के क्वेश्चंस करते हैं। एंड यू विल नॉट बी स्कोर्ड। जो भी स्टूडेंट 11 दिसंबर 2023 से एंड ऑफ जनवरी 2024 तक अपना पीटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो बिल्कुल निश्चिंत रहे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन अगर उनको आपके पेपर में आपको मिलते भी है तो भी वो स्कोर नहीं किए जाएंगे, बिकॉज दे आर जस्ट बीइंग ट्राइड एंड टेस्टेड और एक रिसर्च बेसिस पे उनको पेपर में इंट्रोड्यूस अभी किया जा रहा है। तो आपको नहीं स्कोर किया जाएगा किसी भी क्वेश्चन पे, पर पियर्सन ने स्पेशली ये भी रिकमेंड किया है स्टूडेंट को कि जिस भी फॉर्मेट में या जिस भी सीक्वेंस में आपको वो क्वेश्चन मिले, स्पीकिंग सेक्शन में वो क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं, जब भी आपको वो क्वेश्चन आए, सो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप अपने पेपर के फ्लो के साथ ही उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ज़रूर करें ताकि आपके पेपर का या आपके टेस्ट का फ्लो मेंटेन रहे।
एंड आपकी जो डेफिनेटली रिस्पॉन्स है वो तो पियर्सन की रिसर्च में कंट्रीब्यूट करेंगे ही। अब इसके अलावा जो मेन चीज़ है कौन से वो क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस है सबसे पहला रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन। अब रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन बेसिकली क्योंकि स्पीकिंग का ही सेक्शन है तो ऑब्वियसली आपको ऑडियो के तरीके से ही क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें आपको क्या होगा, इन दिस टास्क you will listen to and read a prompt describing an everyday situation in an academic setting। आपको कोई भी एक सिचुएशन दी जा सकती है, ठीक है, कोई भी एक सिचुएशन, कोई स्टूडेंट लाइब्रेरी में बैठा हुआ है, वो पढ़ रहा है, अपने प्रोफेसर से बात कर रहा है, कुछ भी ऐसी सिचुएशन दी जा सकती है किस टॉपिक पे वो डिस्कशन कर रहे हैं, और जब वो ऑडियो कंप्लीट हो जाएगी आपको 10 सेकेंड मिलेंगे। 10 सेकेंड में आप प्रिपेयर कर लीजिए किस तरीके से आप उस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करेंगे, और 10 सेकंड के बाद आपको 40 सेकंड का ही बोलने का टाइम मिलेगा, जैसे जनरली स्पीकिंग के सेक्शन में टाइम आपको रहता ही है। अब उस टाइम में आपको वो सिचुएशन जो दी हुई है क्वेश्चन के फॉर्मेट में, उसमें आपका क्या रिस्पॉन्स होगा वो आपको वहाँ पे रिकॉर्डेड तरीके से, जैसे आप स्पीकिंग सेक्शन में करते हैं वैसे ही आपको देना है। सिमिलरली आप कहीं ना कहीं लगा लीजिए जैसे रिटेल लेक्चर में आप बोलते हैं उसी तरीके से आपको बोलना है, पर यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि जो सिचुएशन दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग आपको बोलना होगा। नेक्स्ट जो है वो है समराइज ग्रुप डिस्कशन, विच इज द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपको स्पीकिंग सेक्शन में वहां पे मिल सकता है एग्जाम में। अब इस टास्क में क्या होगा, यू विल लिसन टू 3 पीपल हु विल बी हैविंग अ डिस्कशन। वो डिस्कशन किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, मेल भी हो सकते हैं तीनों स्पीकर्स, फीमेल्स भी हो सकती हैं, या मेल और फीमेल दोनों स्पीकर्स हो सकते हैं। इसी तरीके से आपको 3 लोगों का डिस्कशन मिलेगा, और जब आपको ये डिस्कशन मिलेगा या ग्रुप डिस्कशन वो कर रहे होंगे, उसके बाद रिस्पॉन्स टाइम में उनकी डिस्कशन का समरी या उनकी डिस्कशन को समराइज करके आपको अपने वर्ड्स में बताना होगा। तो ये है दूसरी टाइप का क्वेश्चन। ये 2 ही क्वेश्चन है जो फिलहाल अभी वो ट्रायल बेसिस पे आपके सामने इंट्रोड्यूस करेंगे, और 11 दिसंबर से, मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि उससे पहले या टेन्योर के बाद वाले जो स्टूडेंट्स हैं अभी उनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो टेंशन जो इस टाइम भी अपना पेपर देंगे उनको बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ये क्लैरिफाई कर दिया है कि पेपर का फॉर्मेट बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है अभी। जब होगा तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर पियर्सन की तरफ से और हमारे चैनल पे भी ज़रूर अपडेट मिल जाएगा, पर अभी पेपर का पैटर्न चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ एक ट्रायल बेसिस पे वो कुछ क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस करके देख रहे हैं। अब आगे जो क्लैरिफिकेशन है कि पीटी इन क्वेश्चंस को पेपर में इंट्रोड्यूस कर क्यों रही है। सो बेसिकली पीटी या पियर्सन एज एन ऑर्गेनाइजेशन, उसका हमेशा यही एफर्ट रहता है कि वो अपने पेपर के फॉर्मेट को किस तरीके से इम्प्रूव कर सके या उसको अपडेट कर सके। तो जो स्टूडेंट्स पीटी का पेपर देते हैं उनकी जो इंग्लिश की स्किल्स हैं वो किस तरीके से बेटर और बेस्ट वे में रिफ्लेक्ट हो पाए, वो पीटी का एम है। इसीलिए ये क्वेश्चंस इम्प्रूव करने के लिए ही वहाँ पे ट्रायल बेसिस में आपको मिल सकते हैं। अब एक अगला क्वेश्चन कि विच पीटी टेस्ट हैव दीज न्यू क्वेश्चन टाइप्स। तो ये मैं वैसे भी आपको बता चुकी हूँ कि वो स्टूडेंट या वो वाले एस्पिरेंट्स जो ट्रायल क्वेश्चंस टाइप सिर्फ उन्हीं को आएगा जो टेस्ट सेंटर वाले वर्जन्स होंगे, जिसमें पीटी एकेडमिक इंक्लूडिंग पीटी एकेडमिक UKVIB, you will only see the questions if you are attempting or taking your test between 11th of December 2023 and 31st January 2024। ये इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में या किसी एक स्पेसिफिक जगह पे नहीं, ऑल अक्रॉस दी जहाँ भी आपके पीटी के पेपर्स या सेंटर्स, टेस्ट सेंटर्स अवेलेबल हैं, हर सेंटर के लिए ये एक यूनिवर्सली रिसर्च वो कंडक्ट कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विल दीज क्वेश्चन टाइप्स बी स्कोर्ड? नहीं, जिसका आंसर मैं पहले भी दे चुकी हूँ। ये क्वेश्चन टाइप स्कोर नहीं होंगे, जिस तरीके से आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन स्कोर नहीं होता। योर परफॉर्मेंस ऑन दीज क्वेश्चन टाइप्स विल नॉट अफेक्ट योर स्कोर in any way and will not attempt. No, your performance on these question types will not affect your score in any way and will not impact your test result. ये जो डेटा है जो पियर्सन इस रिसर्च से
कलेक्ट करेगा वो सिर्फ अपनी इंटरनल रिसर्च पर्पसेस के लिए है। आपके स्कोर में, इवैल्यूएशन में, असेसमेंट पे इसका कोई कंट्रीब्यूशन, कोई इम्पैक्ट एज ऑफ नाउ नहीं होने वाला है। तो क्या आपको डू आई नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट? आपको इनकी प्रिपरेशन की ज़रूरत है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके स्कोर को, अगर मैं जनरली बोलूँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके स्कोर को ज़्यादा इम्पैक्ट क्या आपके स्कोर में कोई कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहे हैं, तो प्रिपरेशन इनकी ज़रूरी नहीं है। बट इट इज़ हाईली एडवाइसेबल। ये आज की वीडियो लाने का पर्पस ही ये था कि अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर में मिलते हैं तो आप एकदम से पैनिक ना हो जाए, आपको एटलीस्ट पता हो कि किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्या क्वेश्चन आने वाला है और हमें किस तरीके से उसमें रिस्पॉन्ड करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हम इन क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हैं? वैसे तो पियर्सन ने रेकमेंड किया है और मैं आपको एज अ टीचर भी रेकमेंड यही करूँगी कि इन द फ्लो ऑफ योर एग्जाम आप इन क्वेश्चंस को स्किप ना करें, और जब आपको पता ही है कि नए क्वेश्चंस आ सकते हैं तो आप उनको रिस्पॉन्ड ज़रूर करें, बिना किसी टेंशन के कि ये हमारे स्कोर में क्या इम्पैक्ट करेंगे या किस तरीके से हमें इम्पैक्ट करेंगे हमारे पेपर को। आप उनको अटेम्प्ट ज़रूर करना। इसीलिए नेक्स्ट जो है, विल द न्यू क्वेश्चंस बी फ्लैग्ड ड्यूरिंग द टेस्ट? क्या उनमें कोई स्पेशल इंडिकेशन होगा या मार्किंग होगी या इंडिकेशन किसी भी तरीके का उनको अलग से हाईलाइट करके दिया जाएगा? तो क्वेश्चंस ये जो दोनों है, रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन और ग्रुप डिस्कशन वाला, वो कहीं भी आ सकते हैं, आपके स्पीकिंग सेक्शन में आएंगे, सिर्फ स्पीकिंग सेक्शन में ही। दे वोंट लुक डिफरेंट टू एनी अदर क्वेश्चंस, तो आप शायद उनको नोटिस भी ना करो कि ये अलग या ट्रायल बेसिस वाले क्वेश्चन है। तो इसलिए रिकमेंडेड यही है, पीटी की तरफ से भी और पीटी सिंप्लीफाइड 360 डिग्री की तरफ से भी यही आपको रिकमेंडेड है कि नेचुरल फ्लो में ही आप इन क्वेश्चंस को कवर करें अपने एग्जाम में, बिना डरे हुए, बिना किसी टेंशन के। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार पता नहीं क्यों इस चीज से टेंशन लेते रहते हैं कि पीटी का पेपर चेंज हो रहा है या पैटर्न चेंज हो रहा है। इज द पीटी एकेडमिक चेंजिंग? नो, द आंसर इज अ बिग नो। एज ऑफ नाउ पीटी एकेडमिक के फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। आपकी मार्किंग, क्राइटेरिया, क्वेश्चन टाइप्स, हर चीज़ उसी तरीके से चल रही है जैसे वो पहले चल रही थी। जो नए क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ ट्रायल और रिसर्च पर्पसेस के लिए आपके पेपर में इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो अपनी तैयारी जैसे आप कर रहे थे वैसे ही पहले की तरह करते रहिए, और इस चीज़ की टेंशन लेना बिल्कुल छोड़ दीजिए कि पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है। आप कहीं से भी सुन के आप एकदम टेंशन में आ जाते हैं या पैनिक मोड में आ जाते हैं कि पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है। तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि कोई ऐसा छोटा एग्जाम नहीं है कि आज, कल, परसों, हर हफ्ते इसका पैटर्न चेंज नहीं होने वाला है। सेकेंड बात, अगर कभी पैटर्न चेंज होगा भी तो एकदम से ऐसा नहीं होगा कि आज आपको पता लगा कल से पैटर्न चेंज हो गया। आपको प्रायर नोटिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन और अनाउंसमेंट करके ही पियर्सन पेपर पैटर्न चेंज करेगा या अपडेट करेगा। तो अभी के लिए आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए, जैसे भी आप कर रहे हैं आप वैसे ही तैयारी करते रहिए। किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपको हमसे कोई अपडेट चाहिए या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको आज की इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारे थ्रू या हमारे चैनल से कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक पे इन्फॉर्मेशन चाहिए या वीडियो आप चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताइएगा। टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप वर्किंग हार्ड।